भारतवर्ष के सभी पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी साथी और विशेषकर पंजाब नेशनल बैंक के सभी बैंक कर्मी साथी जो पूर्व सैनिक हैं या नहीं को बीपीएसबी केस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आनंद सिंह राठौर का सप्रेम जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मुझे बीपीएसबी केस की ओर से दायित्व सौंपा गया है कि 2020 अक्टूबर-नवंबर में बीपीएसबी केस द्वारा इंटर सेक्टर ट्रांसफर में हुए अन्याय के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर पर किए गए धरना प्रदर्शन, जिसे अधिकतर साथी शायद भूल गए हैं, और लेबर कोर्ट से सीजीआईटी तक पहुंचे केस के बारे में अपडेट साझा करने का। साथियों, सीजीआईटी की कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय को पीएनबी मैनेजमेंट और मेहता ग्रुप वाली मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन ने हमें न्याय से वंचित रखने के लिए हमारे शोषण का एक कानूनी बहाना बना लिया है। पिछली तारीख 31 मई के बाद अब अगली तारीख मिली है नवंबर में। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड को चरितार्थ करते पीएनबी मैनेजमेंट और मेहता ग्रुप की मेजॉरिटी ट्रेड यूनियन के इस नापाक गठजोड़ की सरेआम गुंडागर्दी और उदंडता के खिलाफ हमने उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस रहे श्री अनुराग ठाकुर जी तक भी न्याय के लिए गुहार लगाई। और अगर ये वहां पर भी नहीं मानते तो हम इनको एक बार फिर से चेतावनी देते हैं कि हम यहां से हटेंगे नहीं, चाहे हमें हंगर स्ट्राइक या हमें अपना आमरण अनशन करना पड़े। लेकिन वही झूठ और केस के कोर्ट में होने का बहाना देकर पीएनबी ने हमें वहां से भी न्याय नहीं मिलने दिया। इस अनवरत होते अन्याय के खिलाफ बीपीएसबी केस ने भारतीय मजदूर संघ से संपर्क साधा। इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष में साथ और सहयोग मांगा तो पीएनबी एनओबीडब्ल्यू के महामंत्री और एनओबीडब्ल्यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन गुप्ता जी की उपस्थिति में हमारे निवेदन को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय वित्तीय प्रभारी श्री गिरीश आर्य जी द्वारा अविलंब स्वीकार करके शीघ्र ही हमारी इस लड़ाई को डीएफएस और वित्त मंत्री तक ले जाने का आश्वासन दिया है। ये विषय हमारे सामने आया है। इस विषय को हमें आवश्यकता पड़ेगी तो फाइनेंस मिनिस्टर तक लेके जाएंगे और जो डीएफएस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके सेक्रेटरी के साथ में हमारा बुधवार को अपॉइंटमेंट है। तो बुधवार को ही इस पॉइंट को हम लेकर के और उनके साथ टेकअप करेंगे। अब आप, हम या फिर बीपीएसबी केस इस संघर्ष में अकेले नहीं। साथियों, 2020 में बीपीएसबी केस एक्स सर्विसमैन एक्सक्लूसिव ट्रेड यूनियन होने के कारण अपने अपूर्व सैनिक साथियों के नाम केस में शामिल नहीं कर सकी थी, लेकिन अब बीएमएस के साथ और समर्थन मिलने से आप सभी अपूर्व सैनिक विक्टिम साथी एनओबीडब्ल्यू की सदस्यता लेकर इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं और इस संघर्ष एवं लड़ाई से मिलने वाले न्याय का हिस्सा बन सकते हैं। इंटरसेक्टर ट्रांसफर में हुए अन्याय या ऐसे ही अन्य अन्यायों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए जिन भी पूर्व सैनिक साथियों ने बीपीएसबी केस की और अपूर्व सैनिक साथियों ने एनओबीडब्ल्यू की सदस्यता और सुरक्षा अभी तक नहीं ली है, वो कृपया www.bpsbcase.com और www.nobw.org पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। भारत माता की जय। बीपीएसबी केस जिंदाबाद जिंदाबाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.